स्वास्थ्य कार्यक्रम मंच योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लगातार लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आगे जो इसमें मेहमान होंगे वो होंगी स्वाति सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और साथ ही अपर्णा यादव होंगी, नेता समाजवादी पार्टी। और इसके बाद 1:45 पर दोपहर को यानी अब से करीब 1-1.25 घंटे बाद वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस मंच में शामिल हुए। उन्होंने बड़ा बयान दिया, बड़ी बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि उनको भी घूस देने की पेशकश की गई। सीएमओ के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उन्हें घूस की पेशकश की गई थी। ये बात उन्होंने कही है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच पर। सीएमओ के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। हमने घूसखोरों पर कार्रवाई की, हमने गुंडा राज को खत्म किया, नकल व्यवस्था को खत्म किया। 1 साल में कोई भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर नहीं हुआ। 1 साल में जितना काम हुआ उतना पिछली सरकारों ने कई सालों में नहीं किया। कानून के राज में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। 3000 से ज्यादा नामी बदमाश जेल में हैं। 1 साल में 5500 डॉक्टरों को हम लेकर आए। ये बातें उन्होंने कही। लेकिन जो बड़ा बयान दिया, बड़ा बयान ये दिया कि उनको घूस की पेशकश की गई थी। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं कि संक्षिप्त में बोलूंगा, क्षेत्र बहुत लंबा है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं में आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को क्या बोलते थे? ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। मुझे बताइए, कोई 1 साल में कह सकता है कि यहां पे भ्रष्टाचार हुआ? सीएमओ के पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर करोड़ों चलते थे पैसे, और मैं जानता हूं होते थे। और मैं आपके चैनल में शायद मैं पहली दफे कह रहा हूं, मुझे भी ऑफर किया गया था। आपको रिश्वत ऑफर जी मेरे पास भी आया। मैं मान रहा हूं साहब, अब मेरे पास भी आया था। और आते कौन है? जो कि कुछ विधायक होते हैं वो भी आते हैं। अब ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद हो गई है। करप्शन हटाने का पूरा प्रयास हो रहा है योगी जी के नेतृत्व में। ये छोटी चीज नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और बड़ी बात उन्होंने कही कि उनको भी घूस की पेशकश की गई। लेकिन घूसखोरी का जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को खत्म किया है इस सरकार ने। अब से थोड़ी देर बाद इस मंच पर मेहमान होंगी स्वाति सिंह, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और साथ ही समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। लेकिन इससे पहले जो पहले मेहमान थे केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने क्या कहा, बड़ी बातें ये हम आपको बता दें। गोरखपुर फूलपुर की हार को स्वीकार करते हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन की वजह से हारे, इस गठबंधन की उम्मीद नहीं थी। भयमुक्त शासन का जो वादा हमने किया था उस वादा को हमने पूरा किया। यूपी में पहले गुंडे माफियाओं की सरकार थी, जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को हमने बदला है। आज सभी जिलों में 18 से 20 घंटे बिजली आती है। रोजगार के लिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। नई तकनीक से सड़कें बन रही हैं। 2019 में विपक्ष को कमजोर मानकर नहीं चलेंगे, यानी जो रणनीति होगी बीजेपी की चुनाव लड़ने की वो पूरी अपने दम पर, पूरी ताकत के साथ हम चुनाव में जाएंगे। मतदान अगर ज्यादा होती तो गोरखपुर और फूलपुर में नहीं हारते, ये बात भी उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को हारी है और विनम्रता पूर्वक पहले हम इस पराजय को स्वीकार करते हैं। सपा के प्रत्याशी का समर्थन बसपा के द्वारा किया गया, और सामान्यतः जब हम उपचुनाव में जाते थे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का इतिहास रहा है, बसपा चुनाव से बाहर रहती थी और वो सपा को समर्थन नहीं करती थी। इस बार उन्होंने सपा को समर्थन किया और सपा के समर्थन में बसपा के वोटों का ट्रांसफर भी कुछ मात्रा में हुआ, और इसके कारण बहुत बड़े अंतर से हम नहीं हारे। अगर हमारे मत पड़े होते तो विरोधी जितने भी मत हैं हमारे, लगभग हम 59,000 से फूलपुर और लगभग 20,000 से कुछ अधिक हम गोरखपुर हारे हैं। और ये इतने बड़े लोकसभा के नंबर नहीं थे जो हम जीत नहीं सकते थे, लेकिन हार हुई है, स्वीकारते हैं और आगे विजय मिले इसकी तैयारी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, क्या कुछ बड़ी बातें रही वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। गोरखपुर फूलपुर का चुनाव में हार जो मिली है उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हार की वजह उन्होंने बताया कि एसपी बीएसपी का जो गठबंधन हुआ उस गठबंधन की वजह से हारे। इस गठबंधन की उम्मीद नहीं थी। मतदान कम हुआ, इसको भी उन्होंने हार की एक वजह बताया। मतदान अगर ज्यादा होता तो नहीं हारते, हमें इस तरह की गठबंधन की उम्मीद नहीं थी। ये बात उन्होंने खुलकर स्वीकार किया इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच पर। और आपको बताया कि यह मंच खासतौर पर इंडिया न्यूज ने तैयार किया है। योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और योगी सरकार के अलग अलग मंत्री दिन भर इस मंच पर आएंगे। सरकार ने साल भर में क्या कुछ किया है ये बताएंगे, और आप भी इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने ट्विटर पेज पर जाएं, आप ट्वीट करें, हैशटैग करके आप ट्वीट करें, इंडिया न्यूज मंच हैशटैग जरूर करें और आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस
सेशन की शुरुआत हुई थी, यानी आज इस मंच की शुरुआत हुई थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से। वो सबसे पहले मंच पर आए, सबसे पहला सेशन उन्हीं के साथ था। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया वहां पर मौजूद है। उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हार गोरखपुर और फूलपुर में हार मिली उसे हम स्वीकार करते हैं। क्या कुछ और उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। भतीजे की सरकार, बुआ भतीजे की सरकार, कहीं आपको भी तो नारा याद नहीं हो गया, बुआ भतीजा जिंदाबाद जिंदाबाद? नहीं, मुझे जिंदाबाद तो नहीं याद है, लेकिन न याद रहेगा। मुझे केवल बुआ भतीजे की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितना पीछे ले जाने का काम किया है, या जरूर मुझे इसलिए याद रहेगा क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई की सरकार थी, उस समय मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य था। बिल्कुल। और एक सांसद के वोटों से जीत के आए थे। हाँ, वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी इतिहास में जीती थी फूलपुर। तो मैं जब जीत करके आया दीपक जी, उस समय मेरे ध्यान में ये आया कि एक अच्छे सांसद का कर्तव्य यही होता है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करे। तो विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। जो भी पत्र मैं दिल्ली पहुंचाता था और लखनऊ किसी तरीके से उसे ला पाता था, वो लखनऊ से आगे फूलपुर लोकसभा नहीं पहुंच पाता था। संयोग से हमारी सरकार बनी और वो सारी फाइलें मेरे पास आ गई। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि श्री अखिलेश यादव जी जैसा युवा, मैं भी पहले सोचता था बड़े विकासवादी सोच के हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसा विकास विरोधी मुख्यमंत्री मैंने अपने जानकारी में कोई दूसरा नहीं देखा। क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल ऐसा था हम लोगों का जिसमें हमने विकास के लिए बहुत व्यापक प्रयास किए, लेकिन जो भी चिट्ठी लखनऊ भेजते थे या दिल्ली से लखनऊ भेजते थे वह आगे नहीं बढ़ने देते थे, बैरियर के रूप में खड़े थे। तो हम सब ने ये बात जनता के बीच में कही, चूंकि मेरा स्वयं का अनुभव था और उस अनुभव को मैंने जनता से शेयर किया और जनता का समर्थन हमारी पार्टी को प्राप्त हुआ और सरकार बनी। और जो हम चिट्ठियां उस समय भेजते थे, जो काम अधूरे थे, उसे वर्तमान में हम पूरे कर रहे हैं। अब एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद हैं जो योगी सरकार के साथ आने के साथ हुई थी। एक चला था ऑपरेशन रोमियो और दूसरा चला था अवैध बूचड़खानों को बंद करो। क्या ये समस्या राज्य में पूरी तरह से खत्म हो चुकी? देखिए, पूरी तरह से समस्या खत्म हो गई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं और मातृशक्ति रात के 12 बजे भी घर से निकल करके जाना और घर फिर वापस आना, इसमें उनको डर नहीं लगता है। लेकिन पिछली सरकार के समय में स्थिति बहुत बद से बदतर थी, लोगों को डर लगता था। लेकिन एंटी रोमियो दल का जब गठन हुआ और कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारी सरकार सजग और सतर्क है। दूसरा, जहां तक बूचड़खानों की आप बात कर रहे हैं, हम अवैध रूप से बूचड़खाने हो चाहे कोई अन्य काम हो, अवैध हमारी सरकार में कुछ भी नहीं होगा और वैध कोई योजना है, कोई काम है, उसे करने से कोई रोकेगा भी नहीं। यह हमारी सरकार का संकल्प है। सर, एक बात मैं आपके मंत्रालय से जुड़ी जानना चाहता हूं। पिछली सरकार में खनन घोटाला चर्चा में था, उसकी भेंट कहां कहां चढ़ाई जाती थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अभी भी रेत के भाव आसमान छू रहे हैं। तो कोई आदमी सड़क, कोई आदमी अपना घर, उसके बनाना, उसकी कॉस्ट महंगी होती जा रही है। क्या आपका ध्यान इसकी तरफ है? क्या आप इसको लेकर कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इधर खनन मंत्रालय मेरे पास नहीं है, लेकिन कदम इस तरह से उठाए हैं कि जो हमारी सरकार आने के समय में जो समस्या थी खनन के क्षेत्र की, हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से, चाहे वह गिट्टी हो चाहे बालू हो, इसकी व्यवस्था कराने का प्रयास किए।